आज के वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे अमेरिका में रिलीज हुई फिल्म फ्रोजन को। इस फिल्म के बारे में खास बात यह है कि इस फिल्म को देखते हुए कई लोग थिएटर में बेहोश हो गए थे, क्योंकि वो लोग इस फिल्म की टेंशन को हैंडल नहीं कर पाए थे। मूवी की शुरुआत में हमें डैन, उसके दोस्त लिंच तथा डैन की गर्लफ्रेंड पार्कर को दिखाया जाता है। ये तीनों एक बर्फीले इलाके में स्केटिंग के लिए एक रिजॉर्ट में जाते हैं। ये लोग यहाँ पर बहुत मस्ती करते हैं। यहाँ लिंच एक लड़की पर फ्लर्टिंग भी करता है। इसके बाद ये तीनों इसकी लिफ्ट पर जाने का प्लान करते हैं, लेकिन इनके पास इन तीनों के टिकट के पैसे नहीं होते हैं। तभी डैन और लिंच पार्कर से कहते हैं कि तुम उस लिफ्ट अटेंडेंट के पास जाओ और उसे अपनी खूबसूरती से इम्प्रेस करके हमारे लिए लिफ्ट पर जाने का इंतजाम करो। पहले तो पार्कर इस चीप हरकत को करने से मना कर देती है, लेकिन उन दोनों के बार बार कहने पर वह लिफ्ट अटेंडेंट के पास जाती है और लिफ्ट अटेंडेंट को $100 की रिश्वत देकर उन तीनों के लिफ्ट पर जाने का इंतजाम कर देती है। अब ये तीनों बड़े एक्साइटेड होकर इसकी लिफ्ट पर बैठ जाते हैं और एक दूसरे के साथ काफी मस्ती करते हैं। तभी अचानक तकनीकी खराबी की वजह से लिफ्ट रुक जाती है और ये सब घबरा जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद ही लिफ्ट को ठीक कर दिया जाता है और लिफ्ट फिर से चलने लगती है। कुछ देर बाद ये लोग लिफ्ट से नीचे आ जाते हैं। अब ये पूरे दिन भर आइस पर स्केटिंग करते हैं और बहुत मस्ती करते हैं। अब यहाँ रात हो जाती है और सभी टूरिस्ट यहाँ से जाने लगते हैं। तभी लिंच डैन और पार्कर से एक और बार लिफ्ट पर चलने के लिए कहता है। डैन और पार्कर पहले तो मना करते हैं, लेकिन लिंच कहता है कि दिन में तो स्कीइंग सभी करते हैं, लेकिन रात की बात ही कुछ और होती है। इस पर वो लिफ्ट पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो तीनों लिफ्ट अटेंडेंट जेसन के पास जाते हैं और उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वह उन्हें एक और बार लिफ्ट पर जाने दे, लेकिन लिफ्ट अटेंडेंट जेसन उनसे कहता है कि हमें खबर मिली है कि मौसम खराब होने वाला है, हम आपको अब वहां नहीं भेज सकते। लिफ्ट अगले एक हफ्ते तक बंद रहेगी। तभी डैन और लिंच उसे रिश्वत की याद दिलाते हैं और कहते हैं कि हमने तुम्हें पूरे $100 दिए हैं, तुम हमें कम से कम एक बार तो और भेज ही सकते हो। इस पर वह मान जाता है और उन्हें लिफ्ट पर भेज देता है। रात में यहाँ सब कुछ सुनसान होता है, उनके अलावा लिफ्ट पर कोई नहीं होता। उन्हें यहाँ पर काफी सर्दी भी महसूस होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस लिफ्ट अटेंडेंट जेसन की शिफ्ट चेंज हो जाती है और उसकी जगह दूसरा लिफ्ट अटेंडेंट रिफ्किन आ जाता है। जेसन उसको बताकर जाता है कि 3 लोग गए हुए हैं, उनके आने के बाद ही लिफ्ट को बंद करना। तभी वहाँ पर 3 लोग स्केटिंग करते हुए आते हैं। लिफ्ट अटेंडेंट को लगता है कि यही वो 3 लोग हैं जिनके बारे में जेसन बताकर गया था और वह लिफ्ट को बंद कर देता है। लिफ्ट बंद होने से ये तीनों घबरा जाते हैं। पहले तो इन्हें लगता है कि शायद कोई तकनीकी खराबी आ गई होगी, लेकिन जब काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी लिफ्ट शुरू नहीं होती तो इन्हें लगता है कि लिफ्ट अटेंडेंट जेसन उनके साथ कोई मजाक कर रहा है और ये लोग बातें करते हुए लिफ्ट के फिर से चलने का इंतजार करते हैं। लेकिन तभी वहाँ की सभी लाइट्स बंद हो जाती है और तभी इन्हें एहसास होता है कि रिसोर्ट को बंद कर दिया गया है और अब लिफ्ट नहीं चलने वाली। ये लोग जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन ये लिफ्ट स्टेशन से काफी दूर होते हैं, इस वजह से इनकी आवाज वहां तक नहीं पहुंच पाती। अब यहाँ का मौसम खराब होने लगता है और बर्फ गिरने लगती है। अब ठंड से इनकी हालत खराब होने लगती है। तभी उन्हें उनकी तरफ एक ट्रक आता हुआ दिखाई देता है। ये लोग जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं और वह ट्रक इनके ठीक नीचे आकर रुक जाता है। इन्हें लगता है कि ड्राइवर ने इनकी आवाज सुन ली है। वह ड्राइवर यहाँ पर अपने किसी साथी को लेने के लिए आया था। तभी उसके वायरलेस पर एक मैसेज आता है और उससे कहा जाता है कि जिसको तुम लेने गए हो वह आ चुका है, अब तुम वापस आ जाओ क्योंकि मौसम खराब होने वाला है। और वह वापस जाने लगता है। ये तीनों उसको रोकने के लिए जोर जोर से चिल्लाते हैं, लेकिन ट्रक के शोर की वजह से वह इनकी आवाज नहीं सुन पाता। ये लोग अपने हेलमेट व स्केटिंग टूल्स को नीचे फेंकते हैं, लेकिन उसका ध्यान इन पर नहीं जाता और वह यहाँ से चला जाता है। तभी पार्कर अपने ग्लव्स को हटाकर सिगरेट निकालती है, लेकिन उसका ग्लव्स नीचे गिर जाता है। डैन कहता है कि हम 1 सप्ताह तक यहाँ पर जिंदा नहीं रह पाएंगे, हम बर्फ से जमकर मर जाएंगे, हमें यहाँ से निकलने के लिए कुछ करना होगा। वह कहता है कि मैं यहाँ से नीचे कूदूंगा और मदद लेकर आऊंगा, लेकिन लिंच उससे कहता है कि इससे तुम्हारे पैर टूट सकते हैं। वह कहता है कि मैं पहले भी ऐसा कर चुका हूँ और वह नीचे कूद जाता है और उसके पैर बुरे तरीके से टूट जाते हैं। उसके पैरों की हड्डियां बाहर निकल जाती हैं। अब वह अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता। तभी उसके सामने एक भेड़िया आता है जो उस पर हमला करने के लिए तैयार होता है, लेकिन लिंच ऊपर से स्केटिंग पैड को फेंककर भेड़िए को वहां से भगा देता है। अब वह डैन की मदद करने के लिए लिफ्ट वायर से लटक कर उसकी तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी वह पार्कर के पास वापस आ जाता है और पार्कर को नीचे देखने से मना करता है क्योंकि नीचे का दृश्य बहुत ही खतरनाक होता है। यहाँ पर बहुत सारे भेड़िए आ जाते हैं और डैन पर हमला कर देते हैं। लिंच और पार्कर डैन को नहीं बचा पाते और उसकी मौत हो जाती है। अब पार्कर और लिंच एक दूसरे को डैन की मौत का जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। पार्कर कहती है कि तुम उसकी जगह क्यों नहीं कूदे। लिंच उससे कहता है कि अगर तुम हमारे साथ आती ही नहीं तो हम यहाँ से कब के स्कीइंग करके जा चुके होते। और ये लोग यहीं पर सो जाते हैं। सुबह जब पार्कर की आंख खुलती है तो वह देखती है कि उसका हाथ लिफ्ट की रेलिंग से चिपक गया है। वह रेलिंग पर से अपने हाथ को हटाती है, लेकिन उसके साथ उसकी स्किन भी निकल जाती है। बर्फ की वजह से उसके चेहरे की स्किन भी खराब होने लगती है। तभी लिंच पार्कर से कहता है कि मैं लिफ्ट वायर से लटक कर सामने वाले पोल पर जाऊंगा और वहां से उतरकर मदद लेकर आऊंगा। वह लिफ्ट वायर से लटक कर पोल की तरफ आगे बढ़ने लगता है।
तभी उसके नीचे भेड़िए इकट्ठे होने लगते हैं और उसके नीचे आने का इंतजार करते हैं। वह जैसे तैसे पुल तक पहुंचता है और नीचे उतरता है और उसके नीचे उतरते ही एक भेड़िया उस पर हमला कर देता है, लेकिन वह स्केटिंग स्टिक से मारकर उसको भगा देता है। अब वह स्केटिंग पैड से फिसलते हुए पहाड़ से नीचे की तरफ जाता है, लेकिन भेड़िए उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। यहाँ पर पार्कर अकेली रह जाती है। वह काफी देर तक लिंच का इंतजार करती है। फिर रात हो जाती है और वह सो जाती है। अगले दिन सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वह देखती है कि लिंच अभी भी मदद लेकर नहीं आया है। तो वह खुद ही वायर से लटककर दूसरी तरफ जाने के लिए खड़ी होती है, लेकिन तभी उसकी लिफ्ट का होल्डिंग बोल्ट निकल जाता है। लेकिन सेफ्टी वायर की वजह से चेयर लिफ्ट आधी ऊंचाई पर हवा में लटक जाती है। अब पार्कर यहाँ से नीचे कूद जाती है, लेकिन तभी लिफ्ट का वायर भी टूट जाता है और लिफ्ट उसके पैर के ऊपर गिर जाती है, जिससे उसके पैर में चोट लग जाती है। अब वह चल नहीं सकती है। वह रेंगते हुए आगे बढ़ती है। तभी उसको लिंच की डेड बॉडी दिखाई देती है। उसके आसपास भेड़िए भी होते हैं, लेकिन वे पार्कर पर हमला नहीं करते क्योंकि लिंच को खाकर उनका पेट भर गया था। पार्कर बड़ी मुश्किल से गिरते पड़ते आगे बढ़ती है और सड़क के किनारे आकर गिर जाती है। तभी एक कार वहां से गुजरती है और ड्राइवर की नजर उस पर पड़ जाती है। वह पार्कर को अपनी कार में बिठाकर हॉस्पिटल की ओर ले जाता है। वह पार्कर से कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस मूवी को 2010 में रिलीज किया गया था। IMDb पर इसको 6.2 रेटिंग दी गई है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए